Hello everyone, welcome to our today's topic. Today's topic is cell wall and plasmodesmata. Now, cell wall. अगर हम एक सेल को देखें, suppose this cell is of plant, fungi or protist. Cell wall will be the outermost structure. सेल वॉल क्या होगी इनमें? आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव सपोर्टिव स्ट्रक्चर. अब अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विल बी कैप्सूल, जिसको हमने ग्लाइकोकैलिक्स बोला हुआ है. ओके, इनर टू द कैप्सूल इज द लेयर प्रेजेंट नोन एज सेल वॉल. बैक्टीरिया. ओके, हमने अगर प्लांट की बात की तो आउटरमोस्ट कवरिंग विल बी द सेल वॉल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट एक्सेट्रा. अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में कैप्सूल के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होगी वो है सेल वॉल. और इन दोनों में भी जो कॉमन इनर टू द सेल वॉल लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नाउ आपको सेल वॉल कहाँ है ये बहुत अच्छे से समझ गया है. नाउ मूव टुवर्ड आवर स्ट्रक्चर. अब हम जाएंगे सेल वॉल के स्ट्रक्चर के पास. तो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. नाउ सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखते वक्त हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, फिर थिकनेस एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल or layers you can say. Now definition. सबसे पहले cell wall is outermost protective covering of cell which is rigid in nature. सबसे बाहरी लेयर जो सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्फेक्शन. किसी भी इन्फेक्शन से हमारी सेल को बचाने का काम जो वॉल करेगी वो है सेल वॉल. समझ गए? नाउ थिकनेस 0.1 to 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस. कंपोनेंट सेल वॉल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स. मिडल लैमेला, नंबर 2 प्राइमरी वॉल, नंबर 3 सेकेंडरी वॉल. ना जो हमारी लेयर है दैट इज सेल वॉल, जिसकी हम बात कर रहे हैं. सेल वॉल अगर हम अलगी की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ, यानी इट शोज प्रेजेंस ऑफ, क्या क्या प्रेजेंट होगा? मैनन्स, गैलेक्टन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इट शोज लिग्निन, पेक्टिन्स, it shows lignin, pectins, cellulose, हेमीसेलुलोज एक्सेट्रा. अब जो हमारे प्लांट्स है ये अपने अंदर अलग अलग डिपोजिशंस भी बताते हैं इस लेयर के साथ, जैसे कि सिलिका की, जैसे कि लिग्निन, जैसे कि सुबेरिन, जैसे कि वैक्स की लेयर. अब अगर हम सुबेरिन की बात करें तो जो हमारी रूट होती है, एनाटॉमिकली अगर हम रूट को देखें तो रूट के अंदर का जो एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस में कैस्परिन स्ट्रिप्स होती है. ये कैस्परिन स्ट्रिप्स सुबेरिन से बनी हुई होती है. ओके, नाउ सेल वॉल जो है उसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं. तो हमारी सेल वॉल दिखेगी कैसे? सेल वॉल लुक लाइक दिस. यहाँ पर आप देखो एक प्लांट की सेल वॉल कैसे दिखती है उसको दिखाया हुआ है. नाउ let's start with our first component of our cell wall, that is middle lamella, number 1. now हमको पता है सेल अपने लाइफ में जब डिवाइड होती है तो डिवाइड होते वक्त देखो सेल है, सेल में न्यूक्लियस है. ओके, सेल के ऑर्गेनेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियस. देन इनर टू द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट साइटोप्लाज्म. अब जब सेल को डिवाइड होना होगा तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को भी डिवाइड होना होगा, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर के सारे ऑर्गेनेल्स. अब
जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। यानी एक सेल से हमको इसके जैसी सेम टू सेम दो सेल अगर बना लेनी है तो इसी को हम बोलते हैं डिवीजन। क्या किया हमने? यहाँ सेल का डिवीजन किया। डिवीजन में कितनी प्रोसेस देखी? दो, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर का डिवीजन किया तो कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का किया तो साइटोकाइनेसिस। दोनों प्रोसेस जब कंप्लीट हो गई तो हमारी सेल्स अपने जैसी दो कॉपी के साथ तैयार है। ओके, नाउ लुक एट दिस फिगर। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में जब डिवीजन साइटोकाइनेसिस, देखो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, जब डिवीजन होगा तो साइटोकाइनेसिस होते समय मिड में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं सेल प्लेट। अब ये जो सेल प्लेट है ये दोनों सेल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी। अब ये जो दोनों हमारे सेल के हमको इक्वल हिस्से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दो नई सेल यहाँ तैयार होने वाली है, लेकिन ये कॉमन में एक जो है यहाँ पर वॉल शेयर करती है। इसी को हम बोलते हैं मिडल लैमिला। इसी को हम क्या बोलेंगे? मिडल लैमिला। हमारे सेल वॉल की सबसे पहली लेयर दैट इज मिडल लैमिला। ये जो मिडल लैमिला है ये मेनली पेक्टिन से बना हुआ है। अब जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, देखो फ्रूट्स सबको पसंद है। फ्रूट जो होते हैं जब कच्चे होते हैं तो फ्रूट्स यहाँ पर बहुत हार्ड होते हैं। बाहरी जो लेयर होती है वो कैसी होती है? हार्ड। लेकिन जैसे ही ये पकना शुरू हो जाते हैं इनकी आउटर लेयर सॉफ्ट होती जाती है। जो सॉफ्टनिंग होती है इन राइपन फ्रूट्स की, ये इस पेक्टिन के सोलुबलाइजेशन के वजह से होती है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिडल लैमिला है, उसमें पेक्टिन है, और जब राइपनिंग होगा तो राइपनिंग होते समय इसका सोलुबलाइजेशन होगा, उसी से आउटर लेयर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। ओके, नाउ ये जो हमारा मिडल लैमिला है इसके इनर साइड में जो लेयर प्रेजेंट है वो है हमारी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल किससे बनी हुई है? प्राइमरी वॉल ये यहाँ पर माइक्रोफाइब्रिल से बनी हुई है। अब प्राइमरी जो वॉल है, ये प्राइमरी वॉल जो है ये इनके अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सपांशन प्रोटीन्स। ये एक्सपांशन प्रोटीन्स जो होते हैं ये सेल को लूज और टाइट करने में मदद होती है। अब यही हमारे एक्सपांशन प्रोटीन्स का काम है। अब सेल को यहाँ पर रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोफाइब्रिल्स जो प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल क्या है? हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा कि साइटोस्केलेटन जो है उसमें ये फाइब्रिल्स यानी कि ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल को साइटोस्केलेटन नाम से हमने पढ़ा, यानी सेल के स्केलेटन को प्रॉपरली वहां पर रखने के लिए मदद करते हैं। ओके, जैसे ही हमारी प्राइमरी सेल वॉल कंप्लीट हो गई, जैसे यानी कि यहाँ पर जो माइक्रोफाइब्रिल्स है ये बन गए, साथ साथ में जो अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ प्रेजेंट है वो बन गए, इसका एक्सपांशन कंप्लीट हो गया, एंड नाउ द वॉल इनर टू द प्राइमरी वॉल विच विल फॉर्म इज सेकेंडरी वॉल। ये जो सेकेंडरी वॉल है ये मेनली सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बनी हुई होती है। हमने क्या देखा? मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल, इसका कंप्लीट जैसे ये बन जाएगी तुरंत सेकेंडरी वॉल बनेगी जो हेमी सेलुलोज और सेलुलोज से बनी हुई होती है। यहाँ आप देख सकते हो। और उसके अंदर की लेयर है हमारी लिपिड बाइलेयर जिसको हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल से स्टडी किया था। ये जो हमारी लिपिड बाइलेयर है इसी को हमने क्या बोला है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब आपको समझे? हमने स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक फिगर बताई, सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे बाहरी दैट इज नोन एज मिडल लैमिला। ये देखो शॉर्ट में मैं आपको बता रही, ये क्या है? मिडल लैमिला। उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके अंदर कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ओके, अब समझ गए हमारा पूरा के पूरा स्ट्रक्चर। अब जो है हम देखेंगे इसका फंक्शन। अब जो हमारी सेल वॉल है ये क्या क्या फंक्शन प्ले करती है। नो डाउट सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट है, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करेगी, सेल को सपोर्ट करेगी, सेल को बाहरी इन्फेक्शन से बचाए रखेगी। साथ साथ में ये जो हमारी सेल वॉल है ये सेल को एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को अलग रखने में मदद करती है। ओके, नाउ दिस इज अबाउट सेल वॉल। लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ प्लाज्मोडेस्माटा, अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगर हम इसको सिंपल बोलना चाहे तो इट इज इंटरसेल्यूलर जंक्शन। अब ये फिगर आप देखो, दिस इज इंटरसेल्यूलर जंक्शन बिटवीन टू सेल। दो सेल के बीच में जो जंक्शन का काम करते हैं, जंक्शन यानी दोनों को जोड़ने का काम। किस लिए जोड़ना है? किसी न किसी मटेरियल का एक्सचेंज करना है। इस जंक्शन को हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो हमारा जंक्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो सेल है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। इसमें एकदम सिंपल कुछ स्ट्रक्चर है और कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक यहाँ पर जो है यहाँ कंटिन्यू हुए हुए दिखाई दे रहे हैं। दीज आर नथिंग बट प्लाज्मोडेस्मा। यही क्या है? हमारी प्लाज्मोडेस्मा यानी प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो ये हमारे स्ट्रक्चर है इनको डेस्मोट्यूब्यूल भी बोलते हैं। डेस्मोट्यूब्यूल यानी कि क्या? दोनों के बीच के जंक्शन। अब दोनों के बीच में आप देख रहे हैं ये जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों के बीच में कॉमन है। देखो ये जो साइटोप्लाज्म है दोनों का, ये यहाँ पर और यहाँ पर आपको इनमें कॉमन दिखाई दे रहा है। सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज सिम्प्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्प्लाज्म। ओके, दोनों में क्या है? ये कुछ यहाँ पर स्पेस के लिए ये कॉमन है। नाउ आपको देख सकते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। नाउ ये जो हमारे दोनों जंक्शन बने हैं ये जंक्शन क्या करते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, नो डाउट सबसे पहला प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन हमारा इट प्रोवाइड्स जंक्शन बिटवीन टू सेल। ये क्या करता है? टू सेल के बीच में जंक्शन प्रोवाइड करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन। दो सेल के बीच में ये जंक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ साथ साथ में इसका अगला फंक्शन इट मेंटेन्स। अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है सेल के बाहर का और ये है इंटरनल यानी सेल के अंदर का, इन दोनों एनवायरनमेंट में जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो इंटरसेल्यूलर ऑस्मेटिक। देखो ये हमने क्या देखा? इंटरसेल्यूलर जंक्शन है, उसके बाद ये क्या है? सब बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटर यानी कि ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है तो सेल के अंदर का इंट्रा ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम भी ये प्लाज्मोडेस्मोट्यूब्यूल करते हैं। ओके, नाउ आज हमने क्या देखा? आज हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। उसमें सबसे पहला है हमारा प्लाज्मा जो है सेल वॉल, दूसरा जो है वो है हमारा प्लाज्मोडेस्मोट्यूब्यूल। आज के लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हैव अ नाइस डे एवरीवन।